हेलो स्टूडेंट्स। कल का ब्रेक इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके कंपनसेशन हम धीरे आज और कल में कर देंगे। तो जो हमें पढ़ाना था वो ये था रहना है जो पैराबोलिक रिग्रेशन। तो पैराबोलिक रिग्रेशन कुछ और नई चीज़ नहीं है, केवल नाम ही है। रिग्रेशन भी रिलेशन को ही बोलते हैं, रिलेशन को। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए फिट, ये क्वेश्चन आ जाए फिट ए पैराबोलिक कर्व, ए पैराबोलिक कर्व fit a parabolic curve of regression। रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट, वो हम यहाँ भी लेते हैं। रिग्रेशन y on x, y on x मीन्स x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट, एज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, आप देख सकते हो, प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रूल x पर है तो इंडिपेंडेंट x हुआ, और y आती की वैल्यू आती है जब x की वैल्यू रखते हैं, रूल है ना। तो यहाँ पर y डिपेंड हुआ और x पर हुआ, तो y on x बोलेंगे ऐसे एक्सप्रेशन को। फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये क्वेश्चन है जी। फॉलोइंग डेटा, तो इसमें आप डेटा ये है जी, इस तरह भी डेटा सकता है -1 2, इसमें x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है, और 0 0 ओरिजिन से जा रहा है पकड़, 0 1 0 1, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 2। तो 4 वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। सॉल्यूशन पहले वही आप पैराबोलिक इक्वेशन लिखेंगे। द गिवन पैराबोलिक कर्व इज, द गिवन पैराबोलिक कर्व इज y is equals to a plus bx plus cx square, इक्वेशन नंबर 1। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन ऑफ 1 ए के कोरस्पोंडिंग आप देखते हैं 1 से मल्टीप्लाई समेशन y इज इक्वल्स टू समेशन a मींस n a, n की वैल्यू आपके देख सकते हैं 1 2 3 4 4 है, प्लस b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर 2, b के कोरस्पोंडिंग आपकी x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी a समेशन x n इक्वल टू 4, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, और c के कोरस्पोंडिंग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। अब आप देख सकते हो कि सेकंड थर्ड और फोर्थ नॉर्मल इक्वेशन हुई, इसमें आपको समेशन x समेशन y तो मिल ही जाएंगे टेबल से, और एक्स स्क्वायर का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का तो बन ही गया, एक्स ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यूब है, क्यूब का बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई का बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी हो ही गया, एक्स क्यूब का भी ऑलरेडी हो गया, एक्स फोर का बनाना पड़ेगा। तो ये कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे जी। तो ये है एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई, एक्स आप देख सकते हो एक्स क्या क्या है आपके क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू है आपकी -1 0 और 0 1, ये वैल्यू है एक्स की। तो -1 0 0 1, वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2 -3
फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, और ये 1 2 1 2। अब कॉलम आप बना लें अपने। एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए तो वो भी बनाना पड़ेगा, एक्स क्यूब का कॉलम चाहिए तो ये यहाँ बनाना पड़ेगा, समेशन x4 भी चाहिए तो ये यहाँ बनाना पड़ेगा, नाउ एक्स वाई चाहिए तो वो, और एक्स स्क्वायर वाई चाहिए तो वो, ये बनाने पड़ेंगे जी आपको। तो समेशन x इक्वल हो गया आपका 0, देख सकते हो। समेशन y हो गया आपका 5, समेशन x स्क्वायर कॉलम बना लेते हैं, इसका सबका स्क्वायर 1 0 0 1, तो समेशन x स्क्वायर 2 हो गया, 1 0 0 माइनस 1 1, समेशन x क्यूब भी 0 हो गया जी, 1 0 0 1 हो गया जी, समेशन x4 भी। वैल्यू तो बड़ी आसान बन गई आपकी टेबल में। एक्स वाई माइनस 2 0 0 2 4, समेशन एक्स वाई भी 0 आ गया जी, एक्स स्क्वायर वाई 2 0 0 2, तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई भी आपका। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा लैंग्वेज में टिपिकल लग रहा है, वैसे तो बड़े आसान सा टेबल बनी है, एक सेकंड में कंप्लीट हो गई। ये वैल्यू, पुट दीज वैल्यू इन नॉर्मल इक्वेशन, पुटिंग these value in normal equation, तो इक्वेशन जो बन जाएंगी आपकी, समेशन y है सबसे पहले इक्वेशन आप देख सकते हो, तो 5 समेशन y 5 इक्वल्स टू 4a, समेशन x 0 है, 0 इंटू बी प्लस के 2c, और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो जो एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू 0 है आपकी, तो 0 इज इक्वल टू, और समेशन एक्स भी 0 है, तो 0 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 0c, और फिर आपकी है समेशन एक्स स्क्वायर वाई आप देख सकते हो 4 है, तो 4 इज इक्वल टू बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2a प्लस 0c, 2a प्लस 0c प्लस 2c, solving these equation for solving these equation for what, a b c, तो a की वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी, a इज इक्वल टू हाफ यानी कि 0.5, b 0, और c 3/2 मीन्स 1.5, तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिग्रेशन ऑफ पैराबोलिक रिग्रेशन, रिक्वायर्ड पैराबोलिक रिग्रेशन y इक्वल टू हो जाएगा a मीन्स 0.5 प्लस b 0 0x प्लस 1.5 x स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.5 x स्क्वायर, आंसर। तो ये पैराबोलिक कर्व हो गया जी आपका। इसमें आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं 0.01, पहला पॉइंट है -1 2, x की वैल्यू -1 रखें तो देख सकते हैं आप -1 रख करके -1 का स्क्वायर 1.5 प्लस 0.5, तो ये आपका 2 हो गया, 2 आ गया जी। और दूसरा पॉइंट भी लगभग सेम है, स्टार्ट हो रहा है। तीसरा पॉइंट है 0 1 मीन 0 और 1, तो एक्चुअल
कुछ पॉइंट थोड़े से मतलब बेस्ट फिट है अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका आंसर हो गया जी। तो एक बार आप देख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस टाइप का फिट करना है तो आपको यही मानना पड़ेगा। उसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई डेटा टेबल में ना दे करके आपको पॉइंट की फॉर्म में दिया, तो पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू होंगी और दूसरी पेयर में जो वैल्यू होंगी वो वाई की वैल्यू होंगी। उससे आप टेबल बना करके नॉर्मल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग उसको आप सॉल्व करके आपका आंसर इजीली बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन रिग्रेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका लीनियर रिग्रेशन, ये भी आप देख सकते हो। तो नॉर्मल इक्वेशन जैसे कोरस्पॉन्डिंग बना लें आप। ऑब्टेन रिग्रेशन प्लेन, ये क्वेश्चन है ऑब्टेन रिग्रेशन प्लेन। रिग्रेशन प्लेन मीन्स इसमें प्लेन में आपको पता ही है 3 वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट होगा रिग्रेशन का नाम आया तो, बाकी 2 डिपेंडेंट होंगे वो दे। यूजिंग लीनियर रिग्रेशन टू फिट द डेटा एज फॉलो। ऑब्टेन रिग्रेशन प्लेन, प्लेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाय यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल मीन्स वेरिएबल 2 से ज्यादा हो। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन to fit the data given as follow. To fit the following data, ये करना है। चलिए, तो यहाँ पर डेटा से आप रिग्रेशन का नाम है डिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं क्लियर है रिलेशन नहीं दी है तो जो टेबल में बाद की वैल्यू है उसको आप डिपेंडेंट मानोगे। यहाँ जेड वाई दिया है तो वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स और जेड आपको माननी है। एक कांस्टेंट टर्म, एक के साथ एक कोफिशिएंट कुछ ले लेंगे, जेड के साथ कोफिशिएंट ले लेंगे, और जो दोनों के दोनों जेड और एक्स राइट हैंड साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में केवल वाई बचेगा। लीनियर बता रहा है, पावर भी कोई चेंज नहीं करनी हमें। तो ये आप देख लें। तो एक्स की वैल्यू दी है इन्होंने 1 2 3 4, 1 2 3 4। y की वैल्यू दी है 0 1 2 1, जेड की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 3, और y की वैल्यू दी है 12 18 24 और 30। तो आप इससे भी देख सकते हैं वैल्यू से कि इसमें दोनों में कुछ रिलेशन बन के ये वैल्यू लार्ज हो रही है तो ये वैल्यू आएगी। तो लेट कर लें आप, ये मान लीजिए आप let equation of plane b y equals to a plus bx plus cz। ये है जी। तो y बाद में है टेबल में, तो y को हमने लेफ्ट में रखा केवल, और राइट हैंड साइड में लीनियर जेड और एक्स का कॉम्बिनेशन लिया कोफिशिएंट बी और सी के साथ, और एक कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने ए। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसकी वैल्यू ए बी सी की निकालनी है कि तीनों को कोरस्पॉन्डिंग हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1, तो नॉर्मल इक्वेशन तो आप जान ही होंगे लिखना। तीनों जो ए बी सी निकालने हैं वो आप एक को 1 समेशन वाई इक्वल टू समेशन ए एन ए कह सकते हो, और एन की वैल्यू यहाँ 4 है तो समेशन ए कह दो या समेशन एन ए भी हो जाएगा। समेशन ए इक्वल टू एन ए, समेशन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन जेड। ओके, फिर बी के कोरस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई करो, समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन
एक्स जेड, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जेड से मल्टीप्लाई कर दो, समेसन जेड वाई इज इक्वल टू ए समेसन जेड प्लस बी समेसन एक्स जेड प्लस सी समेसन एक्स स्क्वायर, नॉट जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। ये हो गई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बना लेंगे अपनी टेबल। टेबल में आप देख सकते हो, तो टेबल में ये इक्वेशन में थोड़ा सा रखो यहाँ पर, ये तीनों इक्वेशन दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्स जेड वाई जो दिए हुए हैं वो कॉलम बना लेते हैं। एक्स जेड वाई तीन कॉलम दिए हैं, वाई का बाद में रखा है वो डिपेंडेंट हुआ, एक्स स्क्वायर का भी चाहिए टेबल में देख करके हमें, वाई जेड स्क्वायर का भी चाहिए, एक्स वाई का भी चाहिए, एक्स जेड भी चाहिए और वाई जेड भी चाहिए, ये कॉलम हमें चाहिए। तो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री, और ये 12, 18, 24, 30, 1, 4, 9, 16, तो 0, 1, 4, 9, और एक्स वाई की वैल्यू एक्स इंटू वाई कर लें तो 12, और ये 36, 72, 120, एक्स जेड ये हो गया आपका 0, 2, 6, 12 हो जाएगा, 2, 6, 12 एक्स जेड, ये 6 है, वाई जेड हो जाएगा कॉलम आपका वाई जेड वाला 0, 18, 48, 0, 18, 48, ये 0 है पहला, 48 और लास्ट 90। समेसन कर लिया आपका, समेसन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 to 4 का 10, समेसन जेड हो जाएगा आपका 6, समेसन जेड समेसन वाई इक्वल टू 84, समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30, समेसन जेड स्क्वायर 14, समेसन एक्स वाई 240, 240, और समेसन एक्स जेड 20, समेसन वाई जेड 156, तो ये वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यू इन नॉर्मल इक्वेशन वी गेट 84 मीन्स पहला कॉलम बनेगा समेसन जेड, समेसन वाई वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में वाई है, समेसन वाई 84 इज इक्वल्स टू 4 की वैल्यू 4 है, 4a प्लस 10b और प्लस 6c, समेसन जेड 6 है, और फिर समेसन बनेगा आपका एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जी 240, तो 240 10 वैल्यू समेसन एक्स की है प्लस 30b और प्लस हो जाएगा 20c मीन्स आपका ये हो जाएगा व्हाट एक्स जेड का कॉलम है आपका 20 राइट, और नाउ वाई जेड की वैल्यू कितनी है जी, वाई जेड है 156 इज इक्वल टू जेड ए की जेड है आपका 6a प्लस 20
एक्स जेड हो जाएगा 20b प्लस 14c, जेड स्क्वायर 14 होगा, देख लीजिए कहीं जेड स्क्वायर 14 ये रहा। सोल्विंग दीज इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ये देख सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4। तो c इक्वल टू 4, 4। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रिग्रेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू 10 प्लस 2x प्लस 4z। इसको आप देख सकते हो ऐसे कि x और z की वैल्यू आप रख के देख सकते हो। जैसे कोई वैल्यू x और z, x1 z0, तो y की वैल्यू 12, ये आ रखा पहला, बिल्कुल सही है पहली लाइन। और फिर रखें आप x की वैल्यू, x की वैल्यू 2, z1 x की वैल्यू 2 4, और z1 रखोगे तो 4 और 4 8 और 18 आ गया जी। तो आप ये वैल्यू अंदर करेक्ट है। तो ये आप इस तरह से आप रिग्रेशन या कोई भी टाइप का पैराबोला या लीनियर लाइन या एक्सपोनेंशियल कर्व लीस्ट स्क्वायर मेथड से फिट कर सकते हो। तो ये आप और देख लें इसमें कैसे कैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, तो कोड के लिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।